नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत आज आपसे बात करूंगा कन्या राशि का वार्षिक भविष्यफल 2022 के बारे में कि ये वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, यह जो वर्ष है कन्या राशि वालों के लिए शानदार सफलता का वर्ष रहेगा। आपके शनि इस वर्ष 5वें और 6ठे स्थान में गतिशील रहेंगे। इस वर्ष स्वास्थ्य में सुधार तो होगा ही, पुराने रोगों से भी मुक्ति मिल सकती है आपको। पेट की बीमारी है, पाचन तंत्र के रोग हैं, इससे थोड़ी सी परेशानी रहेगी जो कि सामान्य होगी। हालांकि इस वर्ष भाग्योदय और उन्नति में कई बार अवरोध तो आएगा, परेशानी तो आएगी। बृहस्पति अप्रैल तक 6ठे स्थान में रहेंगे, अतः गुप्त शत्रु और षड्यंत्र जो है ना वो हावी रह सकते हैं आपके ऊपर। 3रे स्थान में वर्षारंभ में केतु मंगल चंद्रमा का योग है, जो इस वर्ष पराक्रम में बढ़ोतरी जरूर करवाएगा और उस बढ़ोतरी के बल पर आप अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं, रोगों का भी नाश कर सकते हैं। व्यापार और कारोबार में नवीन संभावना का उदय दिख रहा है। 13 अप्रैल तक बृहस्पति 8वें स्थान में स्थित है, अतः विद्यार्थियों को पढ़ाई में आशा के विपरीत परिणाम मिल सकते हैं, इसलिए अपनी स्टडी में फोकस करें। कहीं ना कहीं फोकस करने में प्रॉब्लम आएगी और माइंड अनस्टेबल रहेगा। आपके शत्रु और विरोधी बिना बात ही आपकी आलोचना और निंदा करेंगे, लेकिन आपको आलोचना और निंदा से घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने काम को पूरी मेहनत, ईमानदारी और संजीदगी से कर सकते हैं। इस वर्ष लेन देन में रुपयों से संबंधित मामलों में विशेष सावधानी रखें। मंगल वर्ष के आरंभ में 3रे स्थान में स्थित है, इसलिए भाइयों से लेन देन और बंटवारे में कुछ विवाद हो सकता है। इसलिए आप अपनी वाणी को, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें। संतान से संबंधित कार्य पर धन एक तरफ खर्च होगा, वहीं दूसरी तरफ जरूरत भी खड़ी हो सकती है। आप इस वर्ष अपने ऐश आराम पर भी पैसा तो खर्च करेंगे ही। अपने व्यावसायिक प्रतिद्वंदियों व प्रतिस्पर्धाओं से आपको कड़ी चुनौती मिल सकती है। आप अपनी योग्यता व क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल और उपयोग करेंगे। हालांकि शुरुआत में एकदम परिणाम उसके पक्ष में नहीं आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको सफलता मिल जाएगी। कामकाज में योजनाबद्ध और सुनियोजित ढंग से काम करने की जरूरत है। इस वर्ष जुलाई से नवंबर के मध्य अध्ययन क्षमता में कुछ कमी आएगी। आपका ध्यान भटक सकता है। घर के किसी वरिष्ठ सदस्य का स्वास्थ्य गिर सकता है, उसके कारण भी चिंता बनी रहेगी। बिना पढ़े किसी भी कागज या दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। किसी कानूनी समस्या का समाधान करना हो तो सूझबूझ, होशियारी और अपनी बुद्धि से जरूर करें, जल्दबाजी ना करें। नौकरी में बेहतर परिणाम भी इस वर्ष उत्तरार्ध में प्राप्त होंगे। बॉस और अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी प्राथमिकता आपका कैरियर, आपका काम ही होगा। इस वर्ष घर में किसी नवीन वस्तु की खरीदारी होगी। धार्मिक कार्यक्रम व कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे आप। भागीदार या पार्टनर से संबंधों में सुधार आएगा, लेकिन उस पर फिर भी आपको पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि हेल्थ की बात करें तो इस साल आपको हेल्थ में प्रोग्रेस मिलेगी, पुराने रोगों से छुटकारा मिलेगा। गुरु आपके 6ठे भाव में वर्ष में आरंभ से ही विद्यमान है, तो रोग और शत्रुओं का शमन करेंगे। अप्रैल के बाद में 7वें घर में आकर आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, अतः इस समय आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करें, अन्यथा परिणाम जो है वो घातक हो सकते हैं। जुलाई से नवंबर के बीच में गुरु के वक्री काल में मौसमी बीमारियों, पाचन तंत्र के रोग का प्रकोप रह सकता है, इसलिए ध्यान रखें। यात्रा में खान पान का विशेष ध्यान रखें। तीखा और गरिष्ठ भोजन से परहेज करें। योग, व्यायाम, पैदल चलना, ध्यान करना आदि अपनी दिनचर्या में समाहित करें। बिजनेस मनी की बात करें तो इस साल बिजनेस में आपको दिन प्रतिदिन अच्छी कंडीशन मिलेगी। काम में आप रोजाना नए प्रयोग कर सकते हैं और नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, जो कि आपके उन्नति के रास्ते खोलेगी। एक तरफ जहां आप व्यापार और कारोबार में विस्तार को लेकर नई योजनाएं बनाएंगे, वहीं दूसरी ओर उस योजना को
एक्टिव भी करेंगे, कार्यान्वित भी करेंगे। 4 जून से 23 अक्टूबर के बीच में शनि के वक्री काल में काम का दबाव थोड़ा सा बढ़ेगा। इस समय आप दूसरों के कार्य तो अच्छे ढंग से संपन्न करवा देंगे, लेकिन जहां आपके काम की बात आएगी तो उसे आप अच्छे से नहीं करवा पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूजन में रहेंगे। इसलिए आप गलत इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में, लुभावनी बातों में आकर धन का निवेश नहीं करें। व्यापार में कोई बड़ी डील जून से पूर्व हो सकती है। आर्थिक हालात बेहतर हो, परंतु लाभांश चंद्रमा नीच का होने के कारण धन का संग्रह नहीं हो पाएगा। भागीदार और पार्टनर की हरकतों और गतिविधियों पर नजर रखें। नौकरी में बॉस और अधिकारी आप पर मेहरबान रहेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सरकार में जो पैसा फंसा हुआ है या जो राजकीय विषय में फंसा हुआ है वह पूर्णता की ओर चलेगा, मतलब वो मिल जाएगा आपको, काम हो जाएगा आपका। आत्मविश्वास तो गजब का रहेगा ही, परंतु अति आत्मविश्वास और अति विश्वास से आपको बचना चाहिए। समाज में वर्चस्व और पराक्रम बढ़ेगा, ये एक अच्छी बात है। कुछ राजनीतिक महत्व के लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, इसलिए उनका फायदा उठाने से न चूकें, क्योंकि आपका स्वभाव है कि आप किसी को भी अपनी बातों से अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, अपनी बात मनवा लेते हैं, तो इसका फायदा जरूर उठाएं आप। यदि फैमिली की बात करें, घर परिवार, संतान, रिश्तेदारों की बात करें, तो माता पिता व घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। घरेलू पारिवारिक परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेगी। भाइयों से जो संपत्ति संबंधी विवाद चल रहा है उसका निदान आपसी सहमति से संपन्न हो जाएगा। इस वर्ष मंगल स्वग्रही है। वर्षारंभ में ही आपको परिवार से संबंधित कोई खुशी मिल सकती है। संतान से संबंधित किसी महत्वपूर्ण निर्णय की स्थिति रह सकती है, लेना पड़ सकता है कोई महत्वपूर्ण निर्णय। संतान की शिक्षा, करियर, विवाह आदि से संबंधित विशेष निर्णय लिया जा सकता है। अप्रैल के पश्चात सास बहू, पति पत्नी, ननद भौजाई में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए अपने पार्टनर को सावधान करें, शांत करें। अविवाहितों के विवाह की संभावना भी बन रही है। समाज में आपको प्रतिष्ठा और वर्चस्व बढ़ेगा। रिश्तेदार आपके प्रभुत्व से लाभ लेने हेतु प्रयास रहेंगे और रिश्तेदारों के सहयोग से आपको लाभ भी मिल सकता है, इसलिए इसमें कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो ये अच्छी बात है, वो चाहे माने या नहीं माने, लेकिन बोले या नहीं बोले, लेकिन मन में सब मानते हैं। स्टडी और करियर की बात करें तो 2022 विद्यार्थियों के लिए उन्नति का समय है। कन्या राशि वाले विद्यार्थी जो हैं इस वर्ष अच्छी उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। पूरी तरह से एकाग्रचित होकर फोकस करके स्टडी करें। प्रोफेशनल स्टडीज के लिए आप विद्यार्थियों को करियर में सफलता मिलेगी। प्लेसमेंट के ऑफर भी आ सकते हैं। नौकरी से संबंधित परीक्षा, विभागीय परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अप्रैल के बाद करियर और जॉब से संबंधित परीक्षा में सफलता मिल जाएगी। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि प्रेम प्रसंगों से दूरी बनाकर रखें। लक्ष्य को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दें, क्योंकि प्रेम प्रसंग अनस्टेबल कर देते हैं। प्रेम प्रसंगों में दूरी बनाकर रखने से आपको करियर में और अध्ययन में कोई बाधा नहीं आएगी। इस वर्ष शुक्र वर्षारंभ में 4थे स्थान में है तथा पंचमे शनि 5वें भाव में है, अतः प्रेम प्रस्ताव आपको इस वर्ष प्राप्त जरूर होंगे। जून से अक्टूबर के बीच में वक्री शनि के कारण यह प्रेम संबंध आपकी बदनामी और कलंक का कारण भी बन सकते हैं। विवाह के पश्चात जो प्रेम संबंध बनते हैं उससे आपको बचना चाहिए। जहां तक मित्रों की बात है, सही और सच्चे मित्रों को तलाश करना आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आपके पास हर व्यक्ति अपने स्वार्थ सिद्ध करने आता है, इसलिए बचकर रहें, ध्यान रखें। वाहन की बात करें, खर्च की बात करें तो अप्रैल के बाद किसी शुभ काम में, मांगलिक प्रसंग में आपकी भागीदारी देखी जा सकती है। बृहस्पति 7वें घर में आकर विवाह संबंधी शुभ प्रसंग की भूमिका निभाएगा। इसमें पर्याप्त खर्च की स्थिति और संभावना है। जहां तक वाहन की बात है, नए वाहन के योग थोड़े कमजोर ही हैं, लेकिन वाहन के रखरखाव और मरम्मत पर आपको ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा खर्चा करना होगा। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें, वरना अचानक आप आर्थिक संकट में फंस सकते हैं। यदि लॉस की बात करें, कर्ज की बात करें, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो फिर आपको एक एक कदम फूंक कर रखने की आवश्यकता है।
किसी गुप्त योजना, साजिश और षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। वाणी और क्रोध पर भी नियंत्रण रखें, अन्यथा बना बनाया काम बिगड़ सकता है। आपकी बोली की वजह से लोग आपसे शत्रुता कर लेंगे, क्योंकि आप कई बार किसी को तीखी बात, कड़वी बात बोल देते हैं, सच बोल देते हैं जो उसे बुरी लग जाती है। जहाँ तक अनहोनी की बात है, जून से अक्टूबर के बीच में वक्री शनि के कारण आर्थिक धोखा या बैंकिंग फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, इसलिए उसमें सावधानी रखें। ऑनलाइन पेमेंट या ऑनलाइन फ्रॉड से बचें। वर्ष पर्यंत ऋणग्रस्तता की स्थिति रहेगी, कर्जा लेना देना चलता रहेगा। यात्राओं की बात करें तो राहु अप्रैल तक 9वें स्थान में है, अतः कामकाज को लेकर आपकी यात्राओं की स्थिति बनी रहेगी। यात्राओं से विशेष लाभ की उम्मीद करना फिजूल है। अप्रैल के बाद की गई यात्राएं कष्टकारक रहेगी, इसके लिए आपको उपाय की सलाह देता हूं। बुधवार को आप गाय को पालक खिलाएं और पेरिडोट या ओनेक्स या जो सब्स्टिट्यूट है बुद्ध का, पन्ने का, उसे बुद्ध यंत्र के साथ गले में धारण करें बनवा करके। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें प्रतिदिन, और बुधवार को ही एक मुट्ठी मूंग अपने ऊपर से 7 बार उसार कर पक्षियों को चुगाएं। इससे बुद्ध से संबंधित जो अशुभ प्रभाव है उनका नाश होगा और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। पूरा वर्ष आपके लिए शुभ रहेगा। इसमें किसी भी तरह का आपको डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सगे संबंधियों तक, फैमिली फ्रेंड्स तक शेयर करें, ताकि वे भी इसका फायदा उठा सके और उनको पता रहे कि हमें कौन सा काम इस साल किस तरह से करना है। जो नेगेटिविटी है उसे दूर रखें, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये जो संभावनाएं हैं, इनसे आप अपने पूरे साल की प्लानिंग बना सकते हैं कि आपको किस तरह से कौन सा काम करना है, तो आपको उसमें नुकसान की आशंका कोई रहेगी नहीं। धन्यवाद।